क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स ऑफ अ सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। करा कि सर्टेन ट्रायंगल का साइड नीचे दे रखा, उसमें से पता करिए कि कौन सा जो साइड है वो राइट ट्रायंगल का साइड है। फर्स्ट में दे रखा ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा साइड होता है जो हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। डेट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सबसे बड़ा साइड क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड। तो एक बच गया 7 और एक बच गया 24, तो इसके स्क्वायर का, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और इधर हो जाएगा 49 प्लस 576। तो ये हो जाएगा 625, यहाँ भी दोनों को ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 625। डेट मीन्स LHS और RHS इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सो गिवन साइड्स आर साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइड है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। डेट मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 9 का 81 और 16 का हो जाएगा 256। तो यहाँ पे हो जाएगा 324 इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए तो ये आएगा 337। अब देखिए क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा नो, गिवन साइड्स आर नॉट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए इक्वल टू 1.6, बी इक्वल टू 3.8 और सी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो 1.6 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2.56 और यहाँ पे हो जाएगा 14.44। यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 17। क्या दोनों इक्वल होगा? नहीं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 100। डेट मीन्स ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 2, ए लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर एबव द ग्राउंड। करा एक लैडर है जिसका लेंथ है 17 मीटर और वह एक बिल्डिंग के विंडो के पास पहुंचता है। वो विंडो का जो हाइट है वो ग्राउंड से 15 मीटर है। तो करा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो लैडर के फुट का डिस्टेंस क्या होगा बिल्डिंग से। जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे एक लैडर लगाया है तो ये लैडर विंडो तक पहुँचा है और ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड। यहाँ पे नाम दीजिए ABC, यहाँ पे D दे दीजिए। AD बिल्डिंग है और C यहाँ पे विंडो है। यहाँ पे लैडर का लेंथ दे रखा है 17 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 मीटर और वो रखा था कि ये जो विंडो है वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है। तो ये विंडो यही है ना C पॉइंट पे और ग्राउंड ये है, तो यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 15 मीटर। हमसे पूछा है लैडर के फुट का डिस्टेंस बिल्डिंग से, तो ये वाला ए भी पूछा हमसे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का जो बाल होता है वो सीधा खड़ा होता है ना, डेट मीन्स ये 90 डिग्री बना देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे देखिए 90 के सामने BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो BC का वैल्यू है 17, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। AC स्क्वायर, AC का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस AB स्क्वायर। AB तो आपको निकालना ही है, इसको इधर ला के माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 64, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 64।
डेट मीन्स 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। दो पोल है, एक का हाइट 6 मीटर है और एक का हाइट 11 मीटर, और दोनों एक प्लेन ग्राउंड पे खड़ा है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन ग्राउंड है और इस पे दो पोल है, एक है 6 मीटर लेंथ और एक है 11 मीटर लेंथ। इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक को ले लीजिए ए बी और एक का नाम दे दीजिए सी डी। एक का लेंथ है 6 और एक का है 11। इसके बाद बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। इसके फीट का मतलब हुआ वही फुट के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस दे रखा 12 मीटर। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उसका टॉप के बीच का डिस्टेंस, तो एक ये है टॉप और एक ये है टॉप, डेट मीन्स ये हमसे पूछा ए सी। यहाँ पे देखिए क्या करिए, यहाँ से इसको मिलाइए सीधे और यहाँ पे नाम दे दीजिए ई। अब देखिए जब ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 ही होगा, और ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूरा है 11 और नीचे आ गया 6 तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। अब ए सी निकाल लीजिए, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ए ई सी में ये ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई का वैल्यू 12 और 12 का स्क्वायर 144 और सी ई है 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू √169, तो यह आ जाएगा ए सी इक्वल टू 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, और ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और दोनों का लेंथ दे रखा है 25 बी सी का लेंथ दे रखा है 14, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो बोला कैलकुलेट द अल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी, तो कहता है ए पॉइंट से एक अल्टीट्यूड ड्रा किया गया बी सी पे, तो कह रहा है इसी का लेंथ बताना। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए डी, दैट मीन्स ए डी इक्वल टू भार। आपको पता है कि आइसोसेलस और इक्विलेटरल दोनों ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा बाइसेक्ट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए वी नो दैट अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल्स बाइसेक्ट द बेस। अब यहाँ पे आप चलिए इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल किसी में भी आप चलिए, हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ए बी है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू 25 और 25 का स्क्वायर 625, ए डी तो आपको निकालना ही है, और प्लस बी डी, तो बी डी है 7 का स्क्वायर 49 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 49 को माइनस करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 576, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा √576, इसका रूट निकालिए तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम अ बाल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। कह रहा है कि एक लैडर है और उसका जो फुट है वो बाल से 6 मीटर दूर है, एंड इट्स टॉप, लैडर का जो टॉप है वो एक विंडो के पास पहुंचता है, और विंडो है जो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बाल है मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए विंडो है, यहाँ पे विंडो मान लेते हैं, और इस लैडर को इस तरीके से लगा रखा है, नीचे ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे पहले नाम दीजिए ए बी सी और ऊपर में डी दे दीजिए, तो यहाँ पे ए डी बाल हो जाएगा और यहाँ पे बी पॉइंट पे विंडो हो जाएगा, और विंडो जो था वो 8 मीटर एबव द ग्राउंड था, ग्राउंड से 8 मीटर एबव है। और यहाँ पे बोला था कि लैडर का जो फुट है वो 6 मीटर बाल से दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 6 मीटर। इसके बाद देखिए करा इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बाल, टू व्हाट हाइट डज इट्स टिप रीच। कहता है कि लैडर को इस तरीके से शिफ्ट किया कि इसका जो फुट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर अवे हो गया बाल से,
जैसे अभी लैडर का जो फुट है वो बाल से कितना दूर है, 6 मीटर पे है, लेकिन इसको इस तरीके से शिफ्ट किया है कि ये जो लैडर के फुट का डिस्टेंस है वो बाल से 8 मीटर चला गया। तो कह रहा है कि इसका जो लैडर का यहाँ पे बोला टू व्हाट हाइट डज इट्स टिप रीच, तो इसका जो लैडर का जो टिप है वो कितना ऊंचा तक रहेगा वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लैडर को शिफ्ट किया तो यहाँ पे नीचे वाला डिस्टेंस बढ़ गया है ना, मतलब लैडर को और नीचे की ओर किया होगा, डेट मीन्स ऊपर वाला टिप नीचे आ जाएगा और यहाँ वाला इधर चल गया होगा। इस तरीके से लैडर को शिफ्ट किया होगा। और यहाँ पे नाम दीजिए इसको, यहाँ पे दे देते हैं ई और यहाँ पे एफ, और ये वाला डिस्टेंस अब हो गया 8 मीटर नीचे वाला। तो जब नीचे वाला 8 मीटर हो गया और आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, वो रहा है कि लैडर का जो टिप है वो कितना मीटर हाई है, तो दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस पूछा ए ई। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि लैडर का लेंथ निकाल लीजिए। आप ट्रायंगल ए बी सी में चलिए, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये इस तरीके से है, यहाँ पे बी है, ए है और यहाँ पे सी है। ये दे रखा था 8 और ये दे रखा है 6, तो यहाँ से लैडर का लेंथ निकल जाएगा। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी 8 है तो 64 और ए सी 6 है तो 36, तो यह आ जाएगा बी सी इक्वल टू √100, तो यह आ जाएगा 10 मीटर। दैट मीन्स जो लैडर का जो लेंथ आ गया वो आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये लैडर का लेंथ आ गया 10 मीटर, लैडर को शिफ्ट किया था ये भी तो आएगा 10 मीटर ही ना, ये भी आएगा 10 मीटर है क्योंकि ये भी तो लैडर ही है ना। इसके बाद आप चलिए ट्रायंगल ई ए एफ में, ई ए एफ जब लैडर को शिफ्ट किया गया था तब ये ट्रायंगल बना था ई ए एफ। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से है ई ए एफ, ये है 10 ये है 8, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये 90 के सामने ई एफ हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो ई एफ का वैल्यू देखिए 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, ए ई तो आपको निकालना ही है तो ए ई का स्क्वायर, और ए एफ ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे इसको इधर ला के माइनस करिए तो ये आ जाएगा ए ई का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई इक्वल टू √36, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। मतलब लैडर का जो टिप है वो ग्राउंड से अभी भी 6 मीटर एबव है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉट एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। करा एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट को छोड़ा और वो स्पीड से उड़ा है 300 किलोमीटर पर आवर। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक एयरपोर्ट है और यहाँ से उड़ा था ये नॉर्थ डायरेक्शन में ना, यहाँ से नॉर्थ में उड़ा है तो नॉर्थ ऊपर होता है, इस तरीके से ये उड़ा है इस साइड में और इसका जो स्पीड था 300 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद बोल रहा एट द सेम टाइम, उसी टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू बेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। करा कि उसी समय उसी एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन उड़ा और वो बेस्ट की ओर, तो बेस्ट कहाँ होता है, इस साइड बेस्ट होता है, तो इस साइड उड़ा है और उसका जो स्पीड था वो था 400 किलोमीटर पर आवर। तो वो रहा हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। 1/2 का मतलब हुआ 3/2 आवर। तो वो रहा कि 3/2 आवर्स में दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यही बोला है ना। हाउ फार अपार्ट, हाउ फार अपार्ट का मतलब वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर होगा 3/2 आवर के बाद। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि 3/2 आवर में ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और 3/2 आवर में ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। पहले दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन नॉर्थ इन 3/2 आवर। जो एरोप्लेन नॉर्थ में उड़ा था वो 3/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 घंटा में जा रहा है 300 किलोमीटर, तो 3/2 आवर में तो यह आ जाएगा 3/2 इंटू 300, ये काटिए 150 बार में तो ये आ जाएगा 700।
सॉरी ये आ जाएगा 450 किलोमीटर, यानी नॉर्थ वाला जाएगा 3/2 आवर में 450 किलोमीटर। अब इसका भी निकाल लीजिए डिस्टेंस जो वेस्ट में गया है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वेस्ट इन 3/2 आवर, तो इसका हो जाएगा 3/2 इंटू, ये 1 घंटा में जा रहा है 400 किलोमीटर, तो इंटू 400, तो इसको काटिए 200 बार में, तो ये आ जाएगा 600 किलोमीटर। यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि ये जो एयरपोर्ट, मान लीजिए ये एयरपोर्ट है, तो इस डायरेक्शन में जो एरोप्लेन उड़ा था वो गया है 450 किलोमीटर, और जो वेस्ट डायरेक्शन में जो एरोप्लेन उड़ा था वो गया है 600 किलोमीटर। अब यहीं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। ये हो गया ए बी और यहाँ पे सी, ये यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, जैसे यहाँ पे इसी तरीके से होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर आता है, मतलब 90 यहाँ पे बनाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ए सी निकाल लीजिए। देखिए अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है तब इसको तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैसे वो आपको देखिए हम बताते हैं। जैसे ये इस तरीके से यहाँ पे बी है, सी है और यहाँ पे ए है, ये 600 है और ये 450 है। पहले इसको काट के छोटा करिए, इसको आप काटिए 150 से, ये 3 बार में कटेगा, और 150 से ये 4 बार में कटेगा। आप इसको काटते हैं 150 से, ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो 3 और 4 के टर्म में पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, यही होता है ना 3 4 5, यही तो होता है 3 4 के टर्म में। यानी ये 3 हो गया परपेंडिकुलर, 4 हो गया बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसके टर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये 3 नहीं है, ये है 450, आप काट के छोटे किए हैं, तो इसमें 450 लाने के लिए आप 150 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको भी 600 करने के लिए 150 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 में भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 150 से। जैसे 3 में 150 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना ये 450 आएगा, और इसमें करिएगा तो ये आ जाएगा 600, और इसमें करिए तो ये आ जाएगा 750। डेट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आ जाएगा 750 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं आता तब फिर वही काम करिए, स्क्वायर करना होगा। यहाँ से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB, देखिए AB दे रखा है 600, तो ये आ जाएगा 600 का स्क्वायर, और BC दे रखा है 450, तो 450 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट 600 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 पे 4 जीरो, और यहाँ पे 450 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा 202500। देखिए स्क्वायर करना भी आसान है, 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो है तो इसका स्क्वायर करेगा तो 4 जीरो हो जाएगा। और 5 वाला तो स्क्वायर करने आता है ना, जिससे अगर आगे में 5 लगाओ तो इसको कैसे करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर करिए 25, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 5 20, तो ये आगे 25, और 0 का स्क्वायर करेगा तो 1 जीरो है तो ये हो जाएगा 00, इस तरीके से। तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 562500। अब इसको अंडर रूट निकाल लीजिए आप फैक्टराइज से या फिर डिवीजन, कोई भी मेथड से निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा AC इक्वल टू 750 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्राइंगल है साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको ब्रैकेट में डालिए टू 1 डेसिमल प्लेस को। यहाँ बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है जिसका साइड दे रखा है 5 12 13। आपको पता है कि 5 12 13 क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, डेट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो यहाँ पे ड्रा करिए, और जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा 13, ये वाला हाइपोटेनस, और एक ले लीजिए 5 और एक ले लीजिए 12, ये हो गया ABC। इसके बाद देखिए कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा एक साइड है जिसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो यहाँ पे देखिए साइड जो 13 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट वर्टेक्स B है, और ये B से ही एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, यहाँ पे नाम दीजिए इसको D। तो इसी परपेंडिकुलर का लेंथ आपको निकालना है BD का।
तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ए बी इंटू बी सी इक्वल होता है बी डी इंटू ए सी का। यहाँ पे ए बी इंटू बी सी इक्वल होता है बी डी इंटू ए सी का। ये कैसे इक्वल होता है ये अभी आपको हम बताते हैं, पहले इसको एक बार सोल्व कर लीजिए। तो ए बी का वैल्यू है 5, बी सी का वैल्यू है 12 और बी डी आपको निकालना है और ए सी का वैल्यू है 13। ये पूरा दे रखा है 13। तो यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 13 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/13। तो बोला था 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। देखिए ये चीज़ कैसे आया था, जैसे एरिया ऑफ ए बी सी निकालिए, एरिया ऑफ ए बी सी। अब की बार आपको बेस को लेना है बी सी, तो जब बेस बी सी लीजिएगा तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी। फिर एरिया ऑफ ए बी सी निकालिए और इस बार आपको बेस लेना है ए सी, क्योंकि इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो साइड क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे इस बार बेस आपको ए सी लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी, और जब बेस ए सी होगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हाइट जो इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, तो बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। देखिए तो दोनों का आर एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इस साइड बच जाएगा बी सी इंटू ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी इंटू बी डी का। यही चीज़ ऊपर में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है। इसके बाद बोला एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट एफ है। उसके बाद बोल रहा है बी ई इज 1/3 ऑफ बी सी, बी ई है जो बी सी का 1/3 है, तो बी ई यहीं कहीं होगा, नहीं तो आगे पढ़िए आपको पता चलेगा। इफ एरिया ऑफ एफ बी ई, तो जाहिर सी बात है ई यहीं कहीं पे होगा, तो मान लीजिए ई यहाँ पे है, तो एफ बी ई ये ट्रायंगल हो जाएगा। इसका एरिया दे रखा 108। तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, तो ए सी का लेंथ बताइए, ये वाला ए सी। तो यहाँ पे क्या करिए कि स्क्वायर के साइड को आप ए लेट कर लीजिए, तो सारा साइड ए हो जाएगा। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लेट करिए। यहाँ पे वैल्यू देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में लेट कर लीजिए। और एफ बोला था कि एफ है जो ए बी का मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और बोला था बी ई इज 1/3 ऑफ बी सी। यहाँ बोल रहा है बी ई इज का मतलब इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, डेट मीन्स 1/3 ऑफ बी सी, इस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू 1/3 इंटू, अब बी सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए बी सी कितना ए लेट किए हैं, तो ये हो जाएगा ए, डेट मीन्स a/3। तो बी ई का वैल्यू हो गया a/3। और आपको पता है कि स्क्वायर में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ना 108, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल एफ बी ई में इसका एरिया, तो एरिया ऑफ एफ बी ई ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए बेस हो जाएगा ये और हाइट हो जाएगा ये वाला, तो बेस हो जाएगा a/2 और हाइट हो जाएगा a/3। यहाँ पे एरिया दे रखा 108 और इधर देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू 2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 108 इंटू 12। यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 108 को कैसे तोड़िएगा 36 इंटू 3 और 12 को तोड़िएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू √36 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। तो देखिए 36 से 6 बाहर आएगा और 2 को 3 है, तो इससे एक 3 बाहर आ जाएगा और 4 से 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। डेट मीन्स ए का वैल्यू आ गया 36।
तो यहाँ पे देखिए फिगर में इसका साइड आ गया 36। हमसे पूछा था ए सी, अब ए सी नहीं निकल जाएगा, ए सी इसका क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का। यहाँ पे इस तरीके से है ए सी बी, ये आ गया 36 और ये भी 36, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू 36, तो 36 का स्क्वायर और बी सी भी 36, तो ये भी हो जाएगा 36 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1296 प्लस 1296। तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू, इसको जोड़ने से अच्छा है इसको ऐसे लिखिए 2 इंटू 1296 लिख सकते हैं ना। जैसे 4 प्लस 4 है तो ये आएगा 8, इसको आप 2 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 4 को, तब भी आएगा कितना 8 ही आएगा। तो वही काम यहाँ पे करना। अब 1296 का कितना आ जाएगा रूट 36, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इक्वल टू, इससे आ जाएगा 36 और 2 अंदर ही रह जाएगा, डेट मीन्स 36 रूट 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए रूट 2 का, तो ये हो जाएगा 36 इंटू रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 50.904। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी बराबर ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, दोनों का लेंथ दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कह द अल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी इज 5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से बी सी पे एक अल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, तो इस तरीके से ड्रा करिए, और इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड बी सी, तो बी सी का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी ट्रायंगल में चलिए, या तो इसमें या तो इसमें, तो ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे देखिए एंगल डी है 90 डिग्री, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी दे रखा है 13 का स्क्वायर 169, और ए डी है 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 को माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144, तो ये आ जाएगा बी डी इक्वल टू अंडर रूट 144, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जब बी डी आएगा 12 तो इस साइड भी आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही होता है, और यदि आप उस ट्रायंगल में भी चलेगा तब भी 12 ही आएगा। हमसे पूछा था बी सी, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 12, डेट मीन्स 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ए गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, कह रहा है ए गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। ये जो 80 मीटर हाइट दे रखा है वो वर्टिकल पोल का है, इज 20 मीटर। ये जो वायर का हाइट है वो है, ये वायर का जो लेंथ है वो है 24 मीटर, एंड हैज़ अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, और इसके जो वायर के दूसरे एंड से एक स्टेक अटैच है। स्टेक का मतलब होता है खुट्टी। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक वर्टिकल पोल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। बोला कि एक वायर है जो वर्टिकल पोल के से अटैच है, तो मान लीजिए यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, अब वायर का जो दूसरा एंड है वो एक स्टेक से अटैच। स्टेक का मतलब होता है खुट्टी, इसके नीचे एक स्टेक जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाउट। टाउट का मतलब होता है तना हुआ होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये जो स्टेक को ये पोल से कितना दूर ले जाया जाए ताकि ये वायर हो एकदम तना हुआ होना चाहिए, मतलब एकदम सीधा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, पोल से इस स्टेक को कितना दूर ले जाना चाहिए, तो यही वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। यहाँ पे वायर का लेंथ दे रखा था 24 मीटर, तो यह आ जाएगा 24, और वर्टिकल हाइट दे रखा है पोल का 18 मीटर, तो यह आ जाएगा 18 मीटर। अब पोल होता है सीधा खड़ा, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। ये सी मान लीजिए, तो आपसे बी सी पूछा है, बी सी इक्वल टू वाट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, ये है राइट एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू है 24
और 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए बी है 18, 18 का स्क्वायर 324 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करिएगा तो 152 आ जाएगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 152, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 इंटू 7, तो 36 से 6 बाहर आएगा तो 6 अंडर रूट 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द ईच साइड ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस के डायगोनल का लेंथ दे रखा, एक है 24 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसका दो डायगोनल होगा, एक हो जाएगा ए सी और एक हो जाएगा बी डी। और आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे चारों तरफ 90 बनेगा, ये बाइसेक्ट करता है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक डायगोनल था 24, तो मान लीजिए ए सी है 24, तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12 क्योंकि दोनों बाइसेक्ट हो गया है। और एक डायगोनल है 10, तो जब 10 है तो ये एक हो जाएगा 5 और ये भी एक हो जाएगा 5। यहाँ पे आपको 4 ट्रायंगल दिख रहा होगा राइट एंगल वाला, 1 2 3 4, आप किसी भी ट्रायंगल को लेके चलिए। यहाँ पे बीच में मान लीजिए ओ है, तो हम चलते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा आप कि रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, बस इतना ही। तो ए ओ बी में चलिए, तो ये 90 के सामने ए बी है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 और ओ बी देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 169, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 13। और आपको पता है कि रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, सेम होता है, तो सारे साइड का लेंथ क्या हो जाएगा 13 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ रखा है 10 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसका प्रत्येक साइड का लेंथ रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल का लेंथ दे रखा है 16, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल का लेंथ क्या होगा। आपको पता है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा बीच में और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, इधर ये दोनों आपस में इक्वल। यहाँ पे एक डायगोनल का लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो किसी भी डायगोनल आप ले लीजिए, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, तो 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। तो हमसे दूसरा डायगोनल पूछा है इसमें बी डी का लेंथ निकालना है, यहाँ बी डी इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए आप कोई भी ट्रायंगल को लेके चलिए, हम चलते यहाँ पे बीच में ओ मान लीजिए, तो हम लेते हैं ए ओ बी को, इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल है तो इसके सामने ए बी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 10 है और 10 का स्क्वायर 100, ओ ए 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 और ओ बी तो दे नहीं रखा तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 को इधर ला के माइनस करिए तो ये आ जाएगा 36, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ओ बी का लेंथ आ गया 6, तो ये आ जाएगा 6। आपको पता है कि ओ बी और ओ डी ये दोनों आपस में क्या इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है, तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। हमसे पूछा था बी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा ओ बी प्लस ओ डी, तो 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 दैट मीन्स 12। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर 12 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना है जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ रखा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके साइड का लेंथ रखा है 12 सेंटीमीटर, तो सारा 12 हो जाएगा। और इसके हाइट का लेंथ निकालना, तो यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रा करिए, मान लेते हैं ए डी इसका अल्टीट्यूड है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये 12 था तो ये भी हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। यहाँ पे नोट करिए पहले, बी नो डैट अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। तो यहाँ पे देखिए आप या तो इस ट्रायंगल में चलिए या तो उस ट्रायंगल में चलिए,
तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके 90 डिग्री के सामने आ रहा है ए बी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। ए डी तो आपको निकालना ही है, और बी डी का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। इसको इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36। तो यहाँ पे घटाइए तो ये आ जाएगा 108। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा √108। इसको तोड़िएगा तो आप 36 इंटू 3 लिखिएगा। 36 से 6 बाहर आएगा तो 6√3, तो आ जाएगा 6 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10392, और 3 अंक के बाद डेसिमल बैठाइए तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, दैट मीन्स 10.392 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हैविंग साइड्स a-1 सेंटीमीटर 2√a सेंटीमीटर एंड a+1 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि ये जो साइड दे रखा है वो डिटरमाइन करिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है या नहीं है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का साइड कब होता है कि सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइड कौन है, एक है a-1, एक 2√a है और एक a+1 है। तो यदि आपको पता नहीं चल रहा कि बड़ा साइड कौन है तो a का वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, कुछ भी जो आपको दिमाग में आए। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो a-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 - 1, तो 1 आ जाएगा। 2√a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414, तो सिर्फ 1.4 लीजिए तो ये आ जाएगा 2.8। और एक है a+1, तो ये आ जाएगा 2 + 1, डेट मीन्स 3। अब आप खुद देखिए कि किसका कौन सबसे बड़ा आया, a+1 आ रहा है ना या 3, बाकी ये दोनों छोटा है। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड है, तो यहाँ पे होना चाहिए a+1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे a-1 का स्क्वायर प्लस 2√a का स्क्वायर, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा यदि इसको ये सेटिस्फाई कर गया। डेट मीन्स LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिराइव कर लीजिए तो a² + 1 + 2a। यहाँ पे देखिए a² + 1 - 2a, और यहाँ पे 2√a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √a का स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा a² + 1 + 2a, और यहाँ पे हो जाएगा a² + 1 4a - 2a, तो यहाँ पे आएगा +2a। देखिए तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो यानी ये होगा। तो यहाँ बोलेगा यस गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC देन प्रूव डैट AD² = 3BD²। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसमें दे रखा है AD परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए तो ये हो जाएगा AD परपेंडिकुलर BC। तो उसके बाद बोला है प्रूव डैट AD² = 3BD²। AD² = 3BD², ये दोनों साइड के बीच में रिलेशन लाना है, एक BD और एक AD में, और यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनेगा। तो आप इस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ABD में, इसी में ना ये दोनों साइड आएगा इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा AB² = AD² + BD²। देखिए जो चीज़ आपको लाना है उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते जाना है। जैसे AD और BD आपको लाना है तो AD और BD, AB तो आपको लाना नहीं है तो AB को बदलना होगा। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB BC और AC ये तीनों आपस में इक्वल होगा, तो AB को कन्वर्ट करिएगा या तो BC में या तो AC में, क्योंकि यही तीनों तो आपस में इक्वल है। तो अब आपको सोचना है कि किस में कन्वर्ट करना है, तो AB को आप कन्वर्ट करिए BC में। BC में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि BC को आप BD में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे AB को पहले BC में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे AB की जगह BC पुट करिए, तो ये हो जाएगा BC² = AD² + BD²। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये तो आपको पता है। डेट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए BC को आप क्या लिखेगा, BD + CD, तो ये हो जाएगा BD
प्लस सी डी का होल स्क्वायर, और इस साइड रहेगा ए डी प्लस बी डी। अब यहाँ पे देखिए बी डी प्लस सी डी आ गया है, आपको चाहिए क्या, बी डी चाहिए ना, सी डी तो नहीं चाहिए, तो सी डी को क्या करना होगा, बदलना होगा। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हमेशा चेंज करते जाना है, तो सी डी को चेंज करिए, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस, अब देखिए यहाँ पे सी डी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो सी डी की जगह बी डी पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर, और इस साइड तो वहीं रहेगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि सी डी इक्वल है बी डी का, तो यहाँ पे बी डी प्लस बी डी 2BD और 2BD का होल स्क्वायर, तो 4BD स्क्वायर, और इसको इधर लाइए तो माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो 4BD स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3BD स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर।